अच्छा, तो इंस्टाग्राम पे मैंने पोस्ट लगाई थी, स्टोरीज भी लगाई थी। उसमें काफ़ी सारी लेडीज़ ने मुझसे कहा था कि इन मिनी फ्रॉक्स का ट्यूटोरियल हमसे शेयर करें। इन फ्रॉक्स का पैटर्न बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है। तकरीबन तमाम कलर्स की ये फ्रॉक्स रेडी की हुई है। इसको आप एज अ डॉल की फ्रॉक के भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से सिंपल की चेन भी लगा सकती हैं, या फिर इस तरह से फैंसी की चेन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने इस तरह से टैग भी लगाया हुआ है, चाहे तो आप ये भी ऐड कर सकती हैं। इट्स अप टू यू। तो विदाउट एनी फर्दर डू हम इसका पैटर्न स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइट कलर, क्योंकि इसको बनाने में भी आसानी होती है और जब हम सीख रहे होते हैं या सिखा रहे होते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें लाइट कलर लेना चाहिए। अच्छा, क्रोशिया का हुक मैं यूज़ कर रही हूँ 1.0, ये वाला छोटा वाला। अच्छा, सबसे पहले हम बनाएंगे स्लिप नॉट। उसके बाद हमें लेनी है 20 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अच्छा, इस पूरी चेन को ट्विस्ट किए बगैर हम फर्स्ट चेन में स्लिप स्टिच कर देंगे इसमें, और इसका जो थ्रेड इसको ऐसे पकड़ लेंगे साइड में और इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे चेन 3, 1 2 3। तो ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट सिंगल क्रोशे। तो अब हम नेक्स्ट चेन में, यानी कि इस चेन में भी हमने डाला था, अब हम इस चेन में 2 डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, 1 2। और इस थ्रेड को हम अंदर हाइड करते हुए चलेंगे ताकि फिनिशिंग बिल्कुल सही रहे। आपको किसी भी फ्रॉक में यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी थ्रेड नहीं नज़र आ रहा होगा, कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ ख़त्म हो रही है। तो इस फिनिशिंग का ख्याल साथ साथ रखना है हमें। तो मैंने इसके अंदर 2 डबल क्रोशे स्टिच बना लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में अगेन सिंगल क्रोशे स्टिच बनाऊंगी, डबल क्रोशे स्टिच, और उससे नेक्स्ट चेन में 2 डबल क्रोशे स्टिच। तो उसके बाद 1 सिंगल क्रोशे स्टिच, 1 डबल क्रोशे स्टिच सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट चेन में 2, यानी कि इंक्रीज जिसे हम कहते हैं, डबल क्रोशे स्टिच 1 और इसी में एक और। फिर नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशे स्टिच और उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशे स्टिच। इसी तरह से हमें ये पूरा राउंड कंप्लीट करना है। 1, इसके बाद नेक्स्ट चेन में 2, फिर 1, नेक्स्ट चेन में 2, देन 1, नेक्स्ट चेन में 2। अच्छा जी, ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट चेन बची है। तो यहाँ पर मैंने इधर मैंने ये 3 चेन्स बनाई थी, जिसे मैं एक पूरा डबल क्रोशे स्टिच कंसीडर कर रही थी। तो यहाँ पर इससे पहले हमें डबल क्रोशे स्टिच चाहिए। तो यहाँ पर देखें, एक सिंगल डला हुआ है। अब लास्ट चेन में हमें 2 चाहिए होंगे। तो इस तरह से हमारा सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद ये जो 3 चेन्स हमने बनाई है स्टार्ट में, इसके थर्ड चेन में इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद सेकंड राउंड हम बनाएंगे चेन 3। तो ये हमारा एक डबल क्रोशे स्टिच कंसीडर होगा। उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक और डबल क्रोशे स्टिच। अब ये हमारे पास एक वी बन गया यहाँ पर। इसी के ऊपर हम एक और वी बनाएंगे, यानी कि 2 एक साथ, जिसे हम इंक्रीज भी कहते हैं।
तरह से। उसके बाद नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट चेन में 1, देन इंक्रीज, यानी कि 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ, यानी कि इस वी के ऊपर एक और वी, इस वी के ऊपर एक और वी, ये बना दिया। इसी तरह हर वी के ऊपर एक और वी बनता चला जाएगा, यानी कि 2 डबल क्रोशिया स्टिच अलग अलग और फिर 2 डबल क्रोशिया स्टिच एक साथ, इसी तरह से राउंड बनता जाएगा। अच्छा, ये राउंड कंप्लीट हो गया है। और अब अगेन जो स्टार्ट में मैंने 3 चेन्स बनाई थी, उसी में थर्ड चेन में मैं इस तरह से स्लिप स्टिच बना दूंगी। तो हमारे 2 राउंड इस तरह से ये कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो फोल्डिंग राउंड होगा, तो उसके लिए अगेन सबसे पहले हम 3 चेन्स बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। उसके बाद काउंट करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11th में हम डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से स्लीव्स का एक पार्ट बन गया। तो इस वाले पार्ट में हम 10 डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे और पीछे वाले पार्ट में भी 10 बनाएंगे, और जो ये स्लीव्स वाला पार्ट बचा इसमें भी 10 बचे इस तरह से। तो जो ये वाला पार्ट है ये भी 10 है, यानी कि थर्ड लाइन चल रही है ना हमारी, 1 2 ये वाली लाइन चल रही है। तो इसमें हमें ये पूरे 10 बनाने होंगे और इधर भी पूरे ये इस तरह से 10 बनाने होंगे। तो हमने इस वाले राउंड के 2 तो पहले ही बना लिए और हम नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट हो गए, ये फ्रंट पार्ट है, तो इधर भी हम 10 बनाएंगे। तो 1 बन गया, इसी तरह पूरे यहाँ तक बनाएंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। तो फ्रंट लाइन में हमारे 10 ये कंप्लीट हो गए और हमारी आगे की बॉडी भी बन गई है। तो अब नेक्स्ट पार्ट पे जाने के लिए, तो अब यहाँ से हम काउंट करना शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इसको काउंट कर रहे हैं हम, 8 9 10, 11th में डालेंगे। फिर यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे भी 10 बनेंगे टोटल। अच्छा जी, ये मैंने पूरे 10 बना लिए। यहाँ पे ये 8 बने, ये 8 है और ये 2 जो स्टार्टिंग में बनाए थे। इस राउंड को एंड करने के लिए जो मैंने फर्स्ट बनाया था, जो 3 चेन्स जिसमें बनाई थी, 1 2 थर्ड चेन में इस तरह से इसको स्लिप स्टिच करेंगे।
नेक्स्ट राउंड में इंटर करने के लिए हम अगेन 3 चेन्स बनाएंगे और इन सारे राउंड में, इन सारी चेन्स में सिंपल डबल क्रोशेट स्टिच बना देंगे। हर चेन में एक डबल क्रोशेट स्टिच। तो ये जो 3 चेन्स बनाई है इसको हम एक डबल क्रोशेट स्टिच कंसीडर करेंगे। इस तरह नेक्स्ट चेन में एक डबल क्रोशेट स्टिच, उससे नेक्स्ट चेन में, सब में इसी तरह से डबल क्रोशेट स्टिच बनाते जाएंगे। अच्छा, ये लास्ट वाले में मैं आ गई हूँ। अगेन लास्ट पे बना के फर्स्ट वाले जो हमने 3 चेन्स बनाई हैं उसमें थर्ड चेन में हम स्लिप स्टिच दे देंगे। तो हमारी ये बॉडी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है इस तरह से। ये थोड़ा लूज़ हाथ से बनाया गया है, कोई टाइट वाली दिखा देती हूँ। इस तरह से ये ऊपर की बॉडी ये कंप्लीट हो गई है। अब हमें नीचे का ये जो फ्लेयर है ये हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फ्लेयर को स्टार्ट करने के लिए हम अगेन 3 चेन स्टिच बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशेट स्टिच एंड देन 1 चेन। उसके बाद अगेन उसी चेन में 1 डबल क्रोशेट स्टिच बनाएंगे। तो एक्चुअली ये वी स्टिच बनाना है लेकिन बीच में हमें एक चेन देनी है। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशेट स्टिच। इसके बाद उससे नेक्स्ट चेन में हमें वी स्टिच बनाना है अगेन, लेकिन बीच में हमें 1 चेन देनी है इसी में अगेन। तो इस तरह से हमें ये पैटर्न बनाना है। 1 डबल क्रोशेट स्टिच देन वी जिसमें एक बीच में चेन है, फिर 1 डबल क्रोशेट स्टिच देन वी। इस तरह से हमें ये पूरा पैटर्न, ये पूरी लाइन हमें कंप्लीट करनी है। 1 देन वी, चेन 1, वी कंप्लीट, देन नेक्स्ट चेन में 1, नेक्स्ट चेन में वी, चेन 1 अगेन। इस तरह से हमें बनाते जाना है। तो हमारा ये थोड़ा सा फ्लेयर बनना भी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा ये ऐसे जाने लगा है। अच्छा, मैं लास्ट चेन पे आ गई हूँ। लास्ट चेन पे यहाँ पर भी
1 डबल क्रोशे स्टिच है, और फर्स्ट में भी जो हमने चेन 3 बनाई है उसे हम सिंगल क्रोशे स्टिच एक कंसीडर कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में एक वी होना चाहिए और ये लास्ट स्टिच ही बचा है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल करना है ताकि जो भी डिज़ाइनिंग है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अब ये बिल्कुल इक्वल हर जगह से हो गया है। स्लिप स्टिच देंगे हम थर्ड चेन में। हमारा ये राउंड भी फ्लेयर का जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो जाएगा। चेन 1 में लगा देती हूँ। अब ये कुछ इस तरह से बढ़ना शुरू हो गया है फ्लेयर। अच्छा जी, नेक्स्ट राउंड में चेन 2 बनानी है। 1 मैंने बना ली है, एक और बनाएंगे। चेन 3 नहीं रखेंगे और इसको आगे से इस तरह से नीचे वाले पार्ट में इस तरह से बनाना है। कुछ इस तरह से। फ्रंट कहते हैं इसको, फ्रंट डबल क्रोशे स्टिच। उसके बाद ये जो हमने वी बनाया था इसके अंदर हम बनाएंगे 1 डबल क्रोशे स्टिच, 2 डबल क्रोशे स्टिच और फिर चेन 1, फिर 2 डबल क्रोशे स्टिच अगेन इसी में ही। तो कुछ इस तरह से ये बन जाएगा पैटर्न। इस वी के अंदर हमें ये सब बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिंगल वाला है हमारे पास ये, इसके अंदर हम इस तरह से फ्रंट में इसको लेके और डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद अगेन हमारे पास वी आ गया। वी में हमें यही सब कुछ बनाना है। ये 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाने, बीच में 1 चेन देनी है। तो ये 1 2 चेन 1 3 एंड 4। इस तरह से ये पैटर्न बनाना है। अगेन नेक्स्ट ये जो हमारे पास सिंगल डबल क्रोशे स्टिच है इसमें हमें इसी तरह से फ्रंट से इसको लेकर आना है। सिंगल डबल क्रोशे स्टिच बना लिया। देन वी में हमें अगेन 4 डबल क्रोशे स्टिच बनाने, 1 2 चेन 1 1 एंड 2। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। कुछ इस तरह से ये पैटर्न बनना अब स्टार्ट हो गया। ये जो हम फ्रंट लूप बना रहे हैं ये वो है, और ये जो हम वी वाला पैटर्न बना रहे हैं ये वो है। देन फ्रंट लूप, देन वी, देन फ्रंट लूप, देन वी। जितने भी आगे ये 4 हमें बनाने हैं मज़ीद। टोटल 5 ये फ्लेयर्स के राउंड हैं। फर्स्ट राउंड तो हमारा वी वाला है। उसके बाद सेकंड से लेके 4 तक जो राउंड हैं वो हमारे पास इसी तरह से बनते जाएंगे। जो ये राउंड हम बना रहे हैं मैं आपको पूरा बना के दिखाऊंगी। नेक्स्ट में अगेन फ्रंट डबल क्रोशे स्टिच, देन वी में अगेन 4 डबल क्रोशे स्टिच, बीच में एक चेन 1 1 एंड 2। अगेन फ्रंट
अच्छा, राउंड के लास्ट में मैं पहुंच चुकी हूँ। लास्ट वाले वी में मैंने इस तरह से 4 डबल क्रोशे स्टिच बना ली हैं, बीच में एक चेन दे दी है। अब मैं पहुंच गई हूँ फर्स्ट वाले जो चेन 2 हमने बनाए थे, उसके बाद ये फ्रंट वाला इसी में बनाया था, यहाँ पहुंच गई हूँ। तो अब हमें स्लिप स्टिच किस तरह से देना है, जो फ्रंट में हमने ये चेन 2 बनाई थी 1 2, ये थर्ड वाले में इस तरह से हमें स्लिप स्टिच देना है। तो ये हमारा पहला राउंड सेकंड राउंड कंप्लीट हो गया फ्लेयर का। अब बाकी के जो 3 राउंड बचे हैं, 2 राउंड्स तो बन गए, जो 3 राउंड्स बचे हैं वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे बनेंगे, इसी तरह से बनेंगे। अगेन राउंड स्टार्ट करने के लिए मैं बनाऊंगी चेन 2 1 2, और अब हम फ्रंट लूप किस तरह से देंगे, 2 तरीके हैं लेने के। पहला तो ये है कि ये वाला जो पार्ट है इसमें ये हमें 2 डबल क्रोशे स्टिच जो हम लेते हैं वो लिए हैं, और ये फ्रंट लूप लिया है। बाकी सब में ऐसा नहीं है, बाकी सब में सिर्फ एक फ्रंट लूप है। इसमें भी फ्रंट है, इसमें भी फ्रंट है, इसमें भी फ्रंट है, लेकिन इसमें जो है हमारे पास पीछे ही इसके 2 चेन्स भी आ रही हैं। तो इसमें 2 तरीके होते हैं, या तो हमें जो ये फ्रंट है इसी में हम इस तरह से लेकर ऐसे कर लें, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है, हम उस चेन वाले पार्ट को भी इस तरह से ले लें और फिर इसको पूरा इस तरह से ले लें। मैं इसको ज़्यादा कंसीडर करती हूँ ताकि चेन वाला पार्ट भी इसी में मर्ज हो जाए और हमें अलग से फील ना हो। तो आप दोनों तरीके से इसको अप्लाई करके देख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो कर सकती हैं। बाकी ये जो बाकी का पैटर्न है वो इसी तरह से बनता चला जाएगा। इसी वी के ऊपर जो हमने ये 4 बनाए थे उसी के ऊपर अगेन हमने 4 बना दिए, बीच में हम एक एक चेन देते जाएंगे। अब अगेन फ्रंट वाला हमें डबल क्रोशे स्टिच आ गया, तो इसी में इस तरह से फ्रंट पे बनाएंगे। देन अगेन वी इसमें पार्ट में 4 बनाएंगे हम डबल क्रोशे स्टिच, बीच में चेन 1 देंगे। अगेन फ्रंट डबल क्रोशे स्टिच में हम इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह से हम पूरा राउंड इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये लास्ट स्टिच मैंने कंप्लीट कर लिया है। अगेन हम पहले वाले फ्रंट में आ गए हैं, तो हम अगेन स्लिप स्टिच कहाँ देंगे, 1 2, ये थर्ड वाली चेन में इस तरह से हम इसमें स्लिप स्टिच दे देंगे। और अगेन हम फ्रंट डबल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, तो उसके लिए 1 2 चेन्स के बाद इस पूरे पार्ट को हम फ्रंट में ले लेंगे इस तरह से। बाकी के जो स्टिचेस हैं वो बिल्कुल सेम है, 2 डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1, देन अगेन इसी में ही 2 डबल क्रोशे स्टिच, देन अगेन फ्रंट डबल क्रोशे स्टिच, इसी तरह इस वाले पार्ट में भी 2 डबल क्रोशे स्टिच, चेन 1, 2 डबल क्रोशे स्टिच, अगेन फ्रंट डबल क्रोशे स्टिच। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे।
थैंक यू। अच्छा जी, अगेन हम लास्ट वाले पार्ट पे आ चुके हैं। उसी तरह से स्लिप स्टिच देंगे। तो हमारे पास टोटल 4 राउंड्स बन गए हैं, 1 2 3 4। अब हम लास्ट राउंड बना रहे हैं। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह से बनेगा जिस तरह से बाकी 3 राउंड्स बने। कोई भी इसमें चेंज नहीं है। अच्छा, आप चाहें तो फ़्रॉक का साइज़ जो है आप इतना भी रख सकते हैं वैसे, लेकिन ये मुझे थोड़ा सा छोटा लगता है। जैसे ये वाला जो साइज़ है ये थोड़ा बॉडी के हिसाब से इसका फ्लेयर ठीक है। आप चाहें तो 2-3 राउंड, जितने राउंड चाहें बढ़ा सकते हैं। जैसे कि ये वाली फ़्रॉक है, इसकी बॉडी के हिसाब से जो राउंड्स हैं वो सिर्फ 3 हैं, 1 2 3। तो इसकी बॉडी के हिसाब से आपको जितना फ्लेयर का साइज़ लगे आप उतना छोटा बड़ा कर सकते हैं। फ़्रॉक वैसे ये रेडी है। अब आपको शॉर्ट फ्रॉक रखनी है तो आप इसी तरह से बना के और उसमें इस तरह से की चेन्स लगा सकते हैं। तो ये 5 राउंड जो है मैंने इस पैटर्न में इसलिए इंक्लूड किए हैं क्योंकि इसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इतने ही राउंड्स बनते हैं। अलबत्ता हाँ, अगर आप छोटी फ़्रॉक बना रहे हैं, इससे बड़ी बना रहे हैं, तो इसके स्टिचेस आप इवन नंबर में बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे हमने स्टार्टिंग में 20 चेन्स ली थी तो आप 26 ले सकते हैं या 30 ले सकते हैं, यानी इवन नंबर रख सकते हैं, या 22 ले सकते हैं, 24। तो इसी तरह से इसके स्टिच बढ़ते जाएंगे, लेकिन ख़्याल ये रखना है कि इवन नंबर्स में स्टिचेस हों, तो आपकी जो फ़्रॉक है वो फिर इवनली जो इसके फ्लेयर हैं वो उसका डिज़ाइन इवन होगा। नहीं तो अगर आप ऑड नंबर में रखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपके जो ये जो फ्रंट लाइन है ये 2 आ जाएं कहीं पे। अभी हर जगह इक्वल पूरा पैटर्न बन रहा है, कहीं पे भी हमें एक्स्ट्रा या कम नहीं पड़ रहा कुछ भी, कोई भी स्टिच। तो ये स्टैंडर्ड साइज़ पैटर्न आप इसको फॉलो करके बड़ी से बड़ी फ़्रॉक या छोटी से छोटी फ़्रॉक भी बना सकती हैं। तो मैं लास्ट राउंड जल्दी से कंप्लीट कर लेती हूँ फास्ट स्पीड पे। तो फाइनली हम लास्ट वाले राउंड के लास्ट स्टिच पर पहुंच चुके हैं। यहाँ हमें स्लिप स्टिच लगानी है, लेकिन उससे पहले मैं इसको कट कर दूंगी, इस यार्न को, और इसको इस तरह से निकाल लूँगी। और यहाँ पे हमें इस स्टिच पर स्लिप स्टिच लगानी है। तो इसको मैं यहाँ से फ्रंट से इस तरह से लूँगी, कुछ इस तरह से, और ये जो लास्ट वाला स्टिच है इसमें से मैं ऐसे करके निकालूंगी। तो ये पूरी एक चेन हमारी बनती चली गई है। कहीं पे भी हमें ऐसा फील नहीं हो रहा कि कहीं पे नॉट लगाई गई है या कहीं पे एंड हो रहा है। जैसे कि
किसी एक में मैं आपको दिखाती हूँ कि जिसमें नॉट पता चलती है कि कहाँ पे हमारा राउंड एंड हो रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर चेन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है इस जगह। तो यहाँ पर मैंने नॉर्मली जो हम स्लिप स्टिच लेते हैं उस तरह से लेके इसका जो यार्न है वो अंदर मैंने इसको सी दिया है। तो आप चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए इस तरह से चेन की सीक्वेंस ना टूटे तो हम इस तरह से भी बना सकते हैं। ये जो है बस बेसिकली ये छोटी छोटी चीज़ें आपके काम के संजीदगी पे फोकस करती हैं। कि आपका काम कितना ज़्यादा नीट नज़र आता है। तो अब इसको अच्छी तरह से हम अंदर इसको पूरा सी देंगे ताकि इसके उधड़ने के चांसेस बिल्कुल भी ना रहें। इस तरह से मैं एक और नॉट थोड़ी सी आगे जाके भी लगा देती हूँ ताकि और पक्का काम हो जाए इस तरह से। और अगेन फिर इसको और अंदर इस तरह पिरो देंगे स्टिचेस में। आप निडल का भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन मेरा काम इसी से ही हो जाता है। तो अच्छा खासा हमने इसको पिरो दिया। यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हुआ तो हमने यहाँ तक इसको पिरो दिया। अभी एक्स्ट्रा थ्रेड हम काट सकते हैं या इसको हम पूरा भी पिरो सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारी एक फ़्रॉक बिल्कुल रेडी हो गई है। इसका जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पर हमारे राउंड सारे एंड हुए हैं। तो आपको अगर आप गौर करेंगे तो आपको हल्की सी एक फ्लॉ सा नज़र आएगा। तो इस पार्ट को मैं बैक पार्ट रखती हूँ, लेकिन अगर कोई न्यू है, किसी को नहीं पता स्टिचेस के बारे में, तो उसको दोनों पार्ट ही सेम लगेंगे। लेकिन हम बनाने वालों को अगर हम ढूंढेंगे तो हमें ये वाला पार्ट फ्लॉ की तरह लगेगा कि यहाँ पर राउंड चेंज हुआ है। तो इसलिए मैं इस पार्ट को बैक रखती हूँ और इस पार्ट को मैं फ्रंट रखती हूँ। इसके ऊपर अब आप बीड्स का भी काम कर सकते हैं, फ्लावर लगा सकते हैं, सिंपल की चेन्स के साथ अटैच कर सकते हैं। की चेन्स में मैंने इस तरह से ये हुक लगाया है, सिंपल जंप रिंग डाल के उसके अंदर की चेन सिंपल डाल दिए। या इस तरह से इस वाली की चेन में भी पहले जंपिंग लगाया है, उसके बाद इसमें की चेन अटैच की है। तो इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरह से अरेंज करना चाहते हैं। इस तरह से टैग लगाना चाहें तो टैग भी इस तरह से आप सी सकती हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप इसका पैटर्न आपको समझ में आया और आपने बनाया तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करके वहाँ ज़रूर टैग कीजिएगा। मुझे आपका काम देख के बहुत खुशी होगी कि आपने मुझसे सीखा और कुछ ना कुछ बनाया। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पैटर्न के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।